तो जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हुए भजन संहिता 108 लेकर, और ये दाऊद का भजन है और इसका शीर्षक है शत्रुओं के विरुद्ध सहायता के लिए प्रार्थना। शत्रुओं के विरुद्ध सहायता के लिए प्रार्थना। जब प्रॉब्लम आती है तो हमें खुद बदला नहीं लेना है, बल्कि परमेश्वर से सहायता मांगनी है कि वो हमारे शत्रुओं के खिलाफ हमारी सहायता करे। और इसका जो उर्दू के अंदर जो शीर्षक है वो है दुश्मनों के खिलाफ मदद के लिए दुआ। दुश्मनों के खिलाफ मदद के लिए दुआ। और इसका जो रेफरेंस लिया गया है वो भजन संहिता 57 का 7 और 7 से 11। भजन संहिता 57 है उसका 7 से 11, और 60 जो भजन संहिता है उसका 5 से 12 तक में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम इन बातों को रिफ्रेश करते हैं। परमेश्वर कहते हैं बदला मत लेना, बदला लेना मेरा काम है। तो यदि आपका भी कोई शत्रु है तो आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर से सहायता मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे। हे परमेश्वर, मेरा हृदय शीतल है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। यहाँ पर शत्रु से बदला लेने के लिए प्रार्थना की जा रही है, लेकिन जिसकी शुरुआत है इस प्रार्थना की वो कहाँ से हो रही है? हे परमेश्वर, मेरा हृदय शीतल है, मेरा हृदय शीतल है, मेरा मन तुझ में लगा है। दुश्मन के अटैक से, दुश्मन के खराब किए गए वातावरण से मैं विचलित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है। मैं गाऊंगा, इस विकट परिस्थिति में भी मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी गाऊंगा, तेरे भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पो फटते ही जाग उठूंगा। मैं पो फटते ही सुबह सुबह ही जाग उठूंगा, अलार्म भरकर सोऊंगा कि जल्दी उठूं, ताकि मैं परमेश्वर का वीणा और सारंगी बजाकर है वो भजन कर सकूं, उसकी स्तुति और आराधना में कर सकूं। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा, पूरे देश भर के लोगों के बीच में मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। नहीं डरूंगा, नहीं शर्माऊंगा, सबको कहूंगा कि यहोवा महान है, और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। और देश के अनगिनत अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह में जाकर मैं तेरा भजन है वो गाऊंगा। चौथी आयत कहती है, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। तेरी जो दया है वो आकाश खत्म हो जाता है, लेकिन तेरी दया खत्म नहीं होती, आकाश के ऊपर तक भी जाती है। इतनी बड़ी तेरी दया है। सबसे बड़ा दयावान है तो वो परमेश्वर है, और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। आकाश मंडल तक है वो तेरी सच्चाई है, अर्थात तूने जो कह दिया सो कह दिया, और तेरी कोई भी बात जो बाइबल में अंदर लिखी है, एक भी बात कोई झूठी साबित नहीं कर सकता है। और 5वीं आयत कहती है, हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। हे परमेश्वरी, बहुत जरूरी है कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाए और तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले। 7वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनसे भी मेरा है, और एप्रेम मेरे सिर का टोप और यहूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरे धोने का पात्र है, मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा और पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, क्या तू हमारी सेनाओं के आगे नहीं चलता? शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। कोई मनुष्य यदि आपको छुटकारा दिला देता है, किसी समस्या से निजात दिला देता है और किसी विपत्ति छुड़ा लेता है, तो वो याद रखे कि वो टेम्परेरी होता है। हम दोबारा बार बार उन्हीं विपत्तियों में फंसते हैं, उन्हीं दिक्कतों में फंसते हैं। लेकिन परमेश्वर जब छुटकारा देता है तो वो परमानेंट छुटकारा देता है। और एक और बात याद रखें, परमेश्वर जब धन देता है तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। नॉर्मल लाइफ में यदि आपके पास कोई संपत्ति आई, धन आया, तो उसके साथ में टर्म एंड कंडीशन के रूप में विपत्तियां, दुख, तकलीफ है वो इंक्लूडेड होती है। लेकिन परमेश्वर से की ओर से मिली हुई किसी भी वस्तु के अंदर ये चीज नहीं पाई जाती है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता
दिखाएंगे हमारे शत्रु को वही रोंदेगा, और परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे और हमारे शत्रु को कौन रोंदेगा? परमेश्वर रोंदेगा। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह।